दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, जहां हम प्रदेश से जुड़ी सबसे अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने पर राजस्थान में विकास की गति और भविष्य की तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का राजस्थान दौरा और ईआरसीपी जैसी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन क्या राजस्थान की पानी की समस्या को सुलझा पाएगा? इसके साथ ही कोटा और जयपुर में कोचिंग सेंटरों को लेकर विवादों की लहर। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग में गैस रिसाव के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने की घटना ने कोचिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोचिंग इंडस्ट्री के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे? मौसम का मिजाज भी राजस्थान को हिला रहा है। प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। माउंट आबू में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। क्या राज्य प्रशासन ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? और अंत में रिश्तों में विश्वास के टूटते और अपराध की एक चौंकाने वाली घटना, चौंकाने वाला ब्लाइंड मर्डर केस जिसमें रिश्तेदारों की साजिश ने रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सभी खबरों पर पूर्ण रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय राजस्थान से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने पर लिए गए फैसलों ने राजस्थान की तस्वीर में कितना बदलाव लाया है? क्या ये विकास के वायदे पूरे कर पाएंगे या कर पाई है? देखिएगा रोमा जी, मुख्यमंत्री भजनलाल का 1 वर्ष का कार्यकाल उनके जन्मदिन 15 तारीख को कल था। बहुत अच्छी योजनाओं के माध्यम से और बहुत अच्छे राजस्थान सूबे की जनता को जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसके मुताबिक उन योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है और राजस्थान सूबे की जनता को 1 वर्ष के तोहफे में उन्होंने जबरदस्त तरीके की विकास की और योजनाओं की सौगात दी है, चाहे वह जन्मदिन हो या फिर राजस्थान के 1 वर्ष का कार्यकाल हो। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार अब पूर्ण एक्शन मोड में आ गई है और 1 वर्ष तक तो उसने विकास की योजनाओं को बहुत बारीकी से समझा, परखा और अब जनता को समर्पित कर दिया है। देखिएगा उनके कार्यकाल में कल जो फैसले लिए गए हैं 1 वर्ष के शासन की उपलब्धियों में सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र पीएसयू के साथ 2.24 लाख करोड़ रुपए का एमयू करेगा। वहीं शेखावाटी के अंचलों में बहुप्रतीक्षित गंगा और जमुना जल उपलब्ध कराएगा। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में एमयू भी हो गया है, जो भजनलाल सरकार ने बनते से ही सबसे पहला काम 2 महीने में ईआरपीसी के जो वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उसको पूरा किया है, उसका भी अब स्वरूप और उसका लाभ अन्नदाताओं को और आम जनता को। पानी का जो बंटवारे का विवाद कांग्रेस सरकार में काफी लंबे अरसे से चल रहा था, अब वह हल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपसे है, इसी मुद्दे पर है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ईआरसीपी योजना को बांधों के उद्घाटन से राजस्थान की पानी की समस्या कितनी दूर होगी? क्या ये योजना सभी जिलों को लाभ पहुंचा पाई है या पाई है? देखिएगा, इस योजना से राजस्थान सूबे के अन्नदाताओं के जो खेत पानी के अभाव में बंजर पड़े रहते थे, केवल वर्षा के पानी पे आधारित खेती होती थी, अब उन खेतों में नहरों के माध्यम से बांध जो बनाए गए हैं, उन बांधों की नहरों का पानी खेतों में लहराएगा और अन्नदाता ईआरसीपी का जो वादा सरकार ने
चुनाव के समय किया था, उसको भजनलाल सरकार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 12 बजे जयपुर में एक विशाल किसान सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उस ईआरसीपी योजना का आगाज करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कोटा जिले का नैनोरा बांध सबसे पहला बांध, सौभाग्यशाली बांध होगा कि वह बनकर तैयार हो गया है और उसका टेस्टिंग भी हो गया है। अब प्रधानमंत्री जैसे ही कल वर्चुअल उसका उद्घाटन करेंगे तो अन्नदाताओं की जो बहुत पुरानी मांग थी, अब उनके खेतों में बहुत सुगमता से पानी दौड़ेगा नैनोरा बांध का, और लाखों हजारों अन्नदाता इससे प्रभावित होंगे। हजारों हेक्टर भूमि भी सिंचित होगी। वहीं 1000 करोड़ रुपए की अन्य योजना का भी कल प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन भी करेंगे कुछ योजनाओं का। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार की वह फिर कल तारीफ करेंगे। पिछले एक हफ्ते पूर्व जब वह राजस्थान के दौरे पर आए थे तो भी उन्होंने तारीफ की थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे विधानसभा के चुनाव में जनता से किए थे वह पूरे कर दिए हैं। कुल मिलाकर अब भजनलाल सरकार की एक वर्ष की प्रगति की रिपोर्ट आम जनता के बीच में कल जाएगी और फिर भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई तो अखबार नवीस फिर घेरेंगे और कहेंगे इतनी कम समय में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा उन पर क्रियान्वित किए जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। फिर देखना है कि वसुंधरा राजे एक सप्ताह में दूसरी बार मुख्यमंत्री भजनलाल की तारीफ करती हैं या नहीं। जहां एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य सचिन पायलट के मुंह पर ताला लगा हुआ है। वह एक वर्ष की भजनलाल सरकार की उपलब्धि पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। केवल मात्र प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने जरूर खानापूर्ति की है, क्योंकि विकास की गंगा का अब प्रवाह भागीरथी के मल्लाह भजनलाल अब अपने सिर पर लेकर निकल पड़े हैं राजस्थान सूबे में विकास के लिए। राजस्थान राइजनिंग का 36 करोड़ का 1000 करोड़ का एमयू सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतने बड़े एमयू नहीं हुए हैं। और वह धरातल पर भी उतरते आ रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कल कहा है कि हजारों करोड़ रुपए के एमयू होंगे। अब अन्नदाताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से 24 घंटे बिजली मिलेगी और सब्सिडी पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए उनको पैनल दिए जाएंगे। अब अन्नदाता कड़ाके की ठंड में रात को खेतों में पानी नहीं दे पाएगा। अब उसको दिन में ही इतनी लाइट मिल जाएगी कि वह दिन में ही अपने खेतों को लाइट के माध्यम से खुशहाल और हरियाली करके रखेगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जवान, किसान, महिलाएं, अन्य लोगों को बड़ी भारी सौगात दी जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने कल अपने जन्मदिन पर 18-20 योजनाओं की उनको सौगात दी है और उस सौगात के आज
दिन भर मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता उसका प्रसारण करते रहे और अब कल वह सौगात अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगी और देश के लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारी योजनाओं को राजस्थान सूबे की 8 करोड़ जनता को समर्पित करेंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल की मधुर कंठ से फिर तारीफ करेंगे कि जो भजन लाल सरकार ने कहा वो कर दिखाया, चाहे वो ईआरसीपी पर हो या औद्योगिक क्रांति के 36,000 करोड़ रुपए के एमयू हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज हो या महिलाओं को रोजगार के लिए लाडली बहन योजना हो, छात्रों को और छात्राओं को स्कूटी देकर उन्हें आर्थिक संबल के रूप में बनाया जा रहा है। और वहीं वयोवृद्ध देश के कम से कम 7-8 करोड़ लोग जो सरकार पर वृद्धावस्था पेंशन के सहारे एक छोटी सी आशा की किरण देखते हैं, उसमें भी उन्होंने अब बढ़ोतरी कर, गहलोत सरकार तो 1,000 रुपये देती थी, लेकिन भजन लाल सरकार ने 1150 रुपये देकर उन वृद्धजनों को एक आशा की किरण दी है और पति पत्नी के दोनों के जोड़ों को 2300 रुपये का आर्थिक लाभ सरकार दे रही है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो भजन लाल सरकार है उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में जो भी वायदे किए थे, जो घोषणा की थी, वो पूरे कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।